मरियम दे दो और मुराद अली शाह ले लो। व्हाट इज़ दिस, ये क्यों कहना पड़ा लोगों को? और ये मरियम नवाज़ साहिबा का ज़िक्र करना जो कि आपको पता है वैसे ही बड़ी वायरल रहती हैं टिकटॉक पे। तो हुँ। उस लाइट में अगर देखा जाए तो आई थिंक ये एक चापलूसी और खुशामदी शख्स की एक हरकत थी। सिर्फ कराची तो सिंध नहीं है ना नादिर साहब, बाकी जो पूरा सिंध है उस पे तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? नहीं, ये बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो हाइलाइट अनफॉर्चुनेटली नहीं होती और इसी वजह से आई बिलीव जो पार्टी की क़यादत है उसने मुझ जैसे एक नौजवान को स्पोक्स पर्सन बनाया है। खाना बुला खान के अंदर हमने दरावर डैम बनाया है, वहाँ पे वाटर स्टोरेज हमने इंक्रीज़ किए हैं। फिर जो हब रिवर डैम है, हुँ। वहाँ से पानी की नई लाइनें हम बिछा रहे हैं ताकि कराची और उसके इतराफ़ के इलाकों को हम पानी पहुँचाएँ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ मामलात इस वक़्त कैसे चल रहे हैं? कराची के हवाले से आप क्या देखेंगे? उनका उनका रोल जो है। उनकी जो पुरानी सियासत थी, वो तो बोरियों की और गोलियों की सियासत थी। हुँ, उससे तो बहुत ही बेहतर सियासत अभी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अब तक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद हैं जनाब नादिर गबोल साहब, जो कि तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के। उनसे जानेंगे कि सिंध हुकूमत इस वक्त कर क्या रही है और क्या वजूहात हुई हैं कि जो सिंध के लोग हैं वो अब ये डिमांड करना शुरू हो गए हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमें दे दिया जाए, यानी कि मरियम नवाज़ हमें दे दो और मुराद अली शाह ले लो। ये एक इस वक्त बड़ा फेमस जो है वो चीज़ चल रही है, तो इसके हवाले से भी बात करते हैं। और फिर सिंध गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं, और पॉलिटिकली इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है वो कितना सर्व कर रही है लोगों को, इस हवाले से बात करेंगे। नादिर गबोल साहब, वेलकम टू अब तक पॉडकास्ट। थैंक यू जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि लेट्स स्टार्ट विद दिस, मरियम दे दो और मुराद अली शाह ले लो। व्हाट इज़ दिस, ये क्यों कहना पड़ा लोगों को? ऐसा यानी क्या काम नहीं कर पा रहे मुराद अली शाह साहब? उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है क्या? देखिए, ये तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और हर किसी को शौक है कि वो वायरल हो जाए। और वायरल देखिए नॉर्मल तो इंसान नहीं होता। वायरल तभी होता है जब कोई इस तरह की कोई हरकत करे जिससे उसको अटेंशन मिले। और ये जो शख्स हैं जिन्होंने इस तरह की बात की है, ज़ाहिर-सी बात है वायरल होने के चक्कर में और वो एक प्रोपेगेंडा फैलाने के चक्कर में, क्योंकि उसको पता है कि फिर व्यूज़ उसी तरह मिलेंगे। अगर तो वो ये बताते हैं कि मुराद अली शाह साहब ने सिंध के अंदर रैकेट तरक्याती काम की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के डायरेक्शंस के मुताबिक, हम्म। तो ये चीज़ वायरल नहीं होती। पर ये मरियम नवाज़ साहिबा का ज़िक्र करना जो कि आपको पता है वैसे ही बड़ी वायरल रहती हैं टिकटॉक पे। तो हम्म। उस लाइट में अगर देखा जाए तो आई थिंक ये एक चापलूसी और खुशामदी हम्म। शख्स की एक हरकत थी। और इसमें जो ओवरऑल बिज़नेस कम्युनिटी है, क्योंकि मैं खुद कराची में रहता हूँ और डेली की बुनियाद पे बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा इंटरैक्शन रहता है, उनकी तकरीबात पे मैं जाता रहता हूँ। और वैसे भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कारोबारी शख्सियात हैं नामी-गिरामी। वो जी। सब बड़े-बड़े जो कारोबारी और पुराने मंझे हुए जो कारोबारी शख्सियात हैं, वो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं सिंध गवर्नमेंट के परफ़ॉर्मेंस से, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अभी लास्ट वीक ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया, जो एक बहुत ही जदीद बेहतरीन किस्म की एक हाईवे इंटरसिटी हाईवे बनाई गई है। उससे ट्रैफ़िक के जो इश्यूज़ हैं कराची के अंदर उसको बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। उसके अलावा अच्छा, हब मैं रिवर डैम नादिर से साहब, मैं उस पे प्रोजेक्ट्स पे पानी। आपकी और परफॉर्मेंस पे बाद में जाऊंगी। पहले एक सवाल इसी जो हम पहले बहस कर रहे हैं इस पे कर लूँ। आपने कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो टिकटॉक पे बड़ी वायरल रहती हैं, और ये बहुत सारे लोग कहते हैं, नॉर्मली उनके मुखालिफिन कहते हैं कि वो टिकटॉक की वज़ीर आला हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप भी यही बात कह रहे हैं, तो यानी आप नहीं समझते कि ऑन ग्राउंड जो है वो उनकी कुछ परफॉर्मेंस है, क्या ये सिर्फ टिकटॉक तक है? नहीं देखिए, इस वक़्त तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस नज़र आ रही है और इस वजह से नहीं, ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोग बोलेंगे क्योंकि मैं तर्जुमान हूँ सिंध हुकूमत का, तो ऐसी तो बात करूँगा, मगर ऐसी बात नहीं है। अगर आप ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस फैक्ट्स देखें, तो सिंध सबसे आगे है इस वक़्त परफ़ॉर्मेंस में, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन की मद में हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन टारगेट्स सिंध हुकूमत अचीव करती है। उसके अलावा एजुकेशन की अगर आप बात करें, तो हम्म। तकरीबन 50% इंक्रीज़ आया है एजुकेशन स्पेंडिंग के ऊपर, जहाँ वो 22 अरब होता था, अभी 35 अरब से ज़्यादा सॉरी 22 मिल
मिलियन होता था, तो अभी वो जी। 35 मिलियन से ज़्यादा हो गया है। तो अच्छा। इम्प्रूवमेंट तो सिंध में बहुत ज़्यादा आ रही है। मरियम नवाज़ साहिबा भी कोशिश कर रही होंगी अपने सूबे में, पर आई थिंक उनका जो फ़ोकस ज़्यादा है, वो सोशल मीडिया को कैप्चर करना ज़्यादा है। तो जिस तरह की वो आई थिंक सियासत कर रही हैं, वो सोशल मीडिया को ज़्यादा पसंद आता होगा। मुराद अली शाह इन कंपैरिज़न वो थोड़ी से ओल्ड स्कूल जिसको बोलते हैं, और क्योंकि उनकी एक जनरेशन भी अलग है, वो शायद सोशल मीडिया पे उस तरह इस से वक़्त हम कैप्चर जो नहीं सोशल कर पा रहे। मीडिया या तो इसी फिर वजह से आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस वक़्त एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है इश्तिहारात की मद में, जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उस कैंपेन को ड्राइव किया जा रहा है। तो उसमें तो जो मंसूबे बताए जा रहे हैं, तो उसके बाद जो ये बात आपने कही कि ये एक साहब हैं, उन्होंने चापलूसी में ये बात कही है, तो लोग तो इस बात को यकीन कर रहे हैं कि वाक़ई वज़ीर आला पंजाब की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, और फिर कंपैरेटिवली बाकी सूबों के वज़राए आला हमें नज़र नहीं आते हैं उस तरीके से परफॉर्म करते हुए। नहीं, देखिए मैं बाकी सूबों की तो अगेन बात नहीं कर सकता। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी का ही हुँ। वज़ीर आला है भुट्टी साहब। मगर ये है कि सिंध हुकूमत के अंदर जो बिज़नेस कम्युनिटी है, किसी वजह से कराची जो है वो इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, और कराची के अंदर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजिर बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन भी इसी वजह से होती है, क्योंकि जो ताजिर बरादरी है सिंध की, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस अपनी शो करती है सिंध हुकूमत के अंदर, और इसलिए भरपूर टैक्स जमा करती है। अनफॉर्चुनेटली लॉ ऐसा है कि हमने यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन करके एफबीआर को देनी पड़ती है, मगर फिर वही पैसे वापस कराची की जो डेवलपमेंट स्कीम्स में उसमें नहीं आते वफाक की तरफ से। इसी वजह से मुराद अली शाह साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को शिकायत भी की है कि हुँ। जो पीएसडीपी स्पेंडिंग है, एनएचए को जो आपने स्कीम्स अलॉट किए हैं जो हाईवेज के होते हैं, उसमें से सिर्फ 6 दिए हैं सिंध को, मगर उसी की जगह 33 स्कीम्स आपने पंजाब को दिए हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन, जिस तरह मैंने कहा, वो पूरे सिंध से होती है, और सिंध के सिर्फ एक शहर कराची, उसका भी एक सिर्फ छोटा-सा मार्केट है, सदर मार्केट। वो हुँ। मार्केट इतना रेवेन्यू जनरेशन करता है जो पूरा लाहौर शहर नहीं करता। मगर अच्छा। ये एक अनफॉर्चुनेटली एक इस तरह से निज़ाम बन चुका है कि ज़्यादा स्पेंडिंग पंजाब में होती है, और इसलिए पंजाब के आप सड़कें, ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। हुँ। मगर ये सिंध हुकूमत अपने रिसोर्सेज़ यूज़ करके, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मॉडल है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का आइडिया था, और उसको 15 साल पूरे हो गए हैं। 15 साल के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, अल्लाह का शुक्र है, हमने रैकेट तरक्याती काम कराए हैं। हालाँकि हमें जो वफ़ाक से जो फंडिंग होनी है, वफ़ाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, वफ़ाकी प्रोजेक्ट्स देखें, तमाम जो हाइवेज़ होते हैं वो वफ़ाक के अंडर आते हैं, क्योंकि उससे फ़ायदा सिर्फ़ कराची या सिंध को नहीं मिलता, उससे पूरे पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे पोर्ट्स हैं हमारे पास सिंध के अंदर। अगर आप पोर्ट कासिम से कोई कंटेनर उतरता है और हुँ। वो फैसलाबाद या सियालकोट जाता है, तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है हाईवे बनाना फिर वफ़ाक की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की कनेक्टिविटी का अच्छा, ये इश्यू अभी होता है। जो आपने बात की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की और आपने प्रोजेक्ट्स की बात की, सबसे पहले मैं जो देही सिंध है उसकी बात करूंगी, कराची पे मैं बाद में आऊंगी। जो देही सिंध है वहाँ पर हम देखते हैं रूरल एरियाज़ जो हैं सिंध के, कि वहाँ पर आज भी जो बेसिक ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, जैसे कि साफ़ पानी है, या वहाँ पर जॉब्स हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, दैट इज़ स्टिल देयर। उसके अंदर हम देखते हैं कि कोई चीज़ कोई उसके प्रोग्रेस नहीं हुई है, कोई बेहतरी नहीं आई है। साल हर साल से जिस जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो मिजरेबल ही रहा है, और वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। तो क्या सिर्फ कराची तो सिंध नहीं है ना नादिर साहब, बाकी जो पूरा सिंध है उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? जी, बिल्कुल, कराची जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है, और उसके अलावा भी बहुत बड़े-बड़े शहर हम्म। हैं सिंध के अंदर। सक्खर अगर आप चले जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि सक्खर के अंदर रैपिड डेवलपमेंट हुई है, और बहुत सारे पंजाब के शहरों से बेहतर कंडीशन इस वक़्त सक्खर में है। उसके अलावा गम्बर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो हमने बनाया है, उसको पूरी दुनिया के अंदर आर्टिकल्स छपे हैं उसके ऊपर, कि किस तरह की वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट और हाई क्वालिटी वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके अलावा बिल्कुल आपने सही फरमाया, थर भी है। थर के अंदर हमने एयरपोर्ट बनाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया वहाँ पे। थर कोल प्रोजेक्ट जो है वो, उसके ऊपर दुनिया दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो इस वक़्त पाकिस्तान का सबसे जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बन चुका है।
1300 मेगावाट हम थर से जनरेट अच्छा। करके नेशनल ग्रिड में ऐड कर रहे हैं। ये बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो हाइलाइट अनफॉर्चुनेटली नहीं होती, और इसी वजह से आई बिलीव जो पार्टी की क़यादत है उसने मुझ जैसे एक नौजवान को स्पोक्स पर्सन बनाया है, क्योंकि हम लोग इस नए सोशल मीडिया के जो दौर में आई हुँ, आई आई गेस पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट की जो रैकेट तरक्याती काम है उसकी बेहतर तर्जुमानी कर सकते हैं। उसके अलावा लाड़काना के ऊपर बहुत सारे प्रोपेगेंडा होती है, मगर लाड़काना हुँ। के अंदर हमने जदीद डेंटल कॉलेज बना के दिया है। लाड़काना के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। फिर टूरिज़्म के अंदर हम बहुत काम कर रहे हैं। गोरख हिल के आस-पास के जो पूरा इलाका है उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वहाँ पे हम रिज़ॉर्ट्स ला रहे हैं ताकि टूरिज़्म को फ़रोग़ मिले। अगर आप मकली टूम्स देखें, मकली नेक्रोपोलिस, वो ग्रीस या इटली से कम आपको नज़र नहीं आएगा, जिस तरह वहाँ पे नहीं, लेकिन कदीमी इसमें सिंध अ, गवर्नमेंट का अपना कौन-सा प्रोजेक्ट है? ये तो जो आप गिनवा रहे हैं मकली या ये चीज़ें जो हैं, गोरख स्टेशन जो है, गोरख हिल स्टेशन, उसमें आपने क्या डेवलप किया है टूरिज़्म में? पूरा मकली की जो रेस्टोरेशन है वो सिंध हुकूमत ने की है। कोई फ्रांस से तो कोई नहीं आया ना वहाँ पे, हमने ही करके दिया वहाँ पे। अगर आप जाएँ, अगर आप मेरी मेहमान बने, मैं आपको कराची एयरपोर्ट से पिक करूँगा और वहाँ से लेस देन कराची एयरपोर्ट से आपको आधा घंटा या 40 मिनट लगेगा, मैं आपको ले जाऊँगा। ज़रूर, आपको बिल्कुल, आई वुड लव टू बहुत गो विद यू। बहुत पसंद आएगा आपको वहाँ हुँ, पे। हुँ। इतने पुराने-पुराने वहाँ अच्छा। पे अलग-अलग जो माज़ी दौर के जो हुँ। डायनेस्टीज़ थे, उनके वहाँ पे ग्रेव्स और मौज़ोलियम बने हैं, उसको हमने कंप्लीटली रिस्टोर किया। आप अच्छा। सीइंग इज़ बिलीविंग, आपको अच्छा, आना तो पड़ेगा। ये बिल्कुल मैं आई वुड लव टू कम। ये बताइएगा कि एक पाकिस्तान में अभी हम टूरिज़्म की बात करें तो चलें इसके ऊपर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। टूरिज़्म के हवाले से एसआईएफसी के तहत भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो कि डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर है एसआईएफसी, और फिर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है। इसके तहत कुछ सिंध गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में या कोई चीज़ वहाँ पर भी किया जा रहा है क्या? देखिए, सिंध सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो हमेशा भरपूर किरदार अपनी अदा करती है। जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग बुलाते हैं, हुँ। हमारे सीएम साहब उनके पास जाते भी हैं, और साथ-साथ जो सिंध का मौक़िफ़ है वो भी सामने रखते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको दी कि जो पीएसडीपी स्पेंडिंग है हाइवेज़ के ऊपर, उसमें वफ़ाक ने सिंध को 10% ऑफ द बजट दिया है जो पंजाब को हुँ। दिया है। हालाँकि सिंध में पंजाब से कई गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन होती है, और सिंध जो है वो गेटवे ऑफ पाकिस्तान है। बंदरगाहें यहाँ पे है, कराची जो सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे बड़े-बड़े बैंक्स के हेड ऑफ़िसेज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स कराची शहर में वाक़ई हैं। ठीक है, मैं समझ गई। तो अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो सिंध सिंध के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पॉवर्टी है, वो मैंने पहले भी यही सवाल किया था कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका लाइफ़स्टाइल है, वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा। ये आपने 2-4 बड़े-बड़े मंसूबे गिनवा दिए, अच्छी बात है, होना चाहिए। ये गवर्नमेंट्स का काम होता है, उनका फ़र्ज़ होता है कि वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करें और हर किस्म के जो फैसिलिटेशन के मंसूबे हैं, उनके ऊपर काम करें। इसी चीज़ के हवाले से आपको वोट मिलता है। लेकिन जो लोगों के अंदर गुर्बत है वो आज भी वही है। अगर आप थर की बात करें, मिट्टी की बात करें, या जो दूर दराज जो एरियाज़ हैं सिंध के, वहाँ पर वही लोग उसी तरीके से रह रहे हैं, बड़ी दुश्वार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस हवाले से कोई पावर्टी एलिवेशन के हवाले से कोई मंसूबा है आपके पास? देखिए, ये एक दफ़ा नहीं, हर साल जो सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज हम्म। जो मुकर्रर करती है वो सिंध हुकूमत ही करती है। सिंध हुकूमत, जहाँ पूरे पाकिस्तान में एक वक़्त में 15,000 होता था, सिंध हुकूमत 25,000 रखा था। जब पूरी पाकिस्तान ने 25,000 पे ले आया तो सिंध हुकूमत ने 35,000 कर लिया। इस वक़्त भी सिंध हुकूमत ने सबसे पहले 37,000 रुपए मिनिमम वेज, ये मिनिमम वेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम वेज नहीं है, मिनिमम मतलब इससे कम आप किसी भी स्किल्ड लेबर को नहीं दे सकते। उसके अलावा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड है, ये भी पीपल्स पार्टी का ही ब्रेन चाइल्ड था, जो फिर बाद में हम्म। दीगर हुकूमतों ने उसको कॉपी किया। मगर इसका फ़ायदा जो लेकिन निचले जॉब्स से निचला जॉब्स तबका है। क्रिएट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना नादिर साहब, जॉब्स कहाँ क्रिएट हुई जी, हैं? बिल्कुल, जॉब सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो हाँ। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो सिंध के अंदर है, और स्पेसिफ़िकली कराची, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे है। इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे से खुश हैं क्योंकि हमने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, हमने उनको पानी दिया है, हमने उनको गैस बहाल करके दिया है, बिजली हमने उनको बहाल करके नहीं, दी है। गवर्नमेंट सबसे ने ज़्यादा जॉब्स कहाँ एम्प्लॉय क्रिएट की? ये तो देखिए, ये तो प्राइवेट, अगर कोई किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, दैट इज़ नॉट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ना। गवर्नमेंट का काम होता है जॉब्स क्रिएट करना, नहीं या एटलीस्ट ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसके अंडर जो है मैं वही लोगों बिल्कुल, को आपने जॉब्स अपनी बात मिलें। की ना खुद ही नफ़ी कर ली, आपने अपनी बात की खुद ही नफ़ी कर ली, मेरा भी मकसद यही था। देखिए, जहाँ पे अगर माज़ी में 90s में एक होता था हम्म। तरीक़ेकार के डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स अगर देती थी,
तो वहाँ पे भी इश्यूज़ क्रिएट होते थे कि पॉलिटिकल भर्तियाँ हुँ, और इस तरह के इश्यूज़, बिल्कुल। पर उस चीज़ों में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। मेरा भी मकसद यही था जो आपने खुद ही बाद में इतराफ़ किया कि गवर्नमेंट का काम होता है एक हुँ, ओवरऑल एनवायरनमेंट बनाना जिसमें बिज़नेस प्रमोशन हो, इंडस्ट्री प्रमोशन हो। ज़ाहिर-सी बात है बिज़नेस आएगा, इंडस्ट्री आएगा तो जॉब्स भी क्रिएट होंगी। हर हुँ, प्रोजेक्ट मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ, हर प्रोजेक्ट ने जितना उस इलाके के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, वो उसके ऊपर भी आर्टिकल्स बड़े-बड़े लिखे गए हैं। वहाँ पे ख़वातीन जो हैं, अभी आपको पता है, उनको हमने एनकरेज किया है। ख़वातीन वहाँ पे बस ड्राइवर्स बनी हैं हुँ, और हुँ, वहाँ पे बस ऑपरेट कर रही हैं। ये पूरी दुनिया में इस तरह की आर्टिकल्स लिखी गई हैं। सिंध, अल्लाह का शुक्र है, काम में और इनोवेशन में, क्रिएटिविटी में सबसे ज़्यादा आगे है। जहाँ पे हम थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इन चीज़ों की तर्जुमानी करना, उस पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हम ये चीज़ें पहुँचाएँ, ताकि हुँ। आप पूरे पाकिस्तान को बताएँ कि वाक़ई में सिंध हुकूमत ने इस तरह के काम किए हैं, जो कोई और सोच भी नहीं सकता। अच्छा, चलिए अब ये बता दें कि पीने का साफ़ पानी भी एक बहुत बड़ा इशू है सिंध के हवाले से। तो ये जो पानी का मसला है, ये कई सालों का है, ये आज का नहीं है और बड़े अरसे से है। लोगों को बड़ी दुश्वारी होती है, पीने का साफ़ पानी तो दूर की बात, इस्तेमाल का पानी भी नहीं मिलता है। और सिंध के दूर-दराज़ इलाकों में जो लोग रहते हैं वो कई किलोमीटर उनको चलकर जाना पड़ता है, पानी भरकर वो अपने इस्तेमाल के लिए ले आते हैं। तो ऐसे मंसूबे क्यों नहीं बनाए जाते हैं कि जिससे उन लोगों को उनकी दहलीज़ पर ही पानी की सहूलत मिले? जी, बिल्कुल, आपने एक बहुत अहम इश्यू हाइलाइट किया है और हमारे जो 2024 के इलेक्शन का मैनिफेस्टो था, उसमें भी हमने इस चीज़ को हाइलाइट किया है कि पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है और यहाँ पे एक्सट्रीम वाटर स्कैर्सिटी है और मज़ीद बढ़ते जाएगी। इसी वजह से जब वफ़ाक और पंजाब से इस तरह की साज़िशें प्लान की जा रही हैं कि चोलिस्तान के सहरा को, जहाँ पे सिर्फ़ आपको मिट्टी और रेती मिलेगी, हुँ, वहाँ पे कैनाल्स के थ्रू पानी पहुँचाने की अ, अजीब-ओ-गरीब इन्होंने प्लान किया है, तो इसी वजह से सिंध में पूरे शोर उठा है और सिंध गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ पे स्ट्रेस किया है कि हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस तरह की साज़िशें सिंध की अवाम के साथ। सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध सिंध की अवाम को भी उतना ही हक है इंडस रिवर के ऊपर जितना पंजाब के किसी शहर को है और इसमें जो ऑलरेडी 90s की जो हमारी एग्रीमेंट है, इंटर प्रोविंशियल जो एग्रीमेंट्स हैं, उसको फॉलो नहीं लेकिन करना आप अपने चाहिए। लोगों को फिर फैसिलिटेट तो करें ना, साज़िशें तो खुद ब खुद नहीं, दम तोड़ जाएँगी जब बिल्कुल लोगों हम को फैसिलिटेट करेंगे। बिल्कुल हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमने सिंध के अंदर काफ़ी सारे वाटर रिज़र्वॉयर्स बनाए हैं। थाना बुल्ला खान के अंदर हमने दरावर डैम बनाया है, वहाँ पे वाटर स्टोरेज हमने इंक्रीज़ किए हैं। फिर जो हब रिवर डैम है, हुँ, वहाँ से पानी की नई लाइनें हम बिछा रहे हैं ताकि कराची और उसके इतराफ़ के इलाकों को हम पानी पहुँचाएँ। और फ्यूचर में विथिन आई थिंक 1 ईयर K4 जो प्रोजेक्ट है, वो भी कंप्लीट होने जा रहा है। इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर भी हमें रियलाइज़ेशन है कि हुँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलात लोगों को पेश आ रही है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑलरेडी फ़ीज़िबिलिटी स्टडीज़ ऑर्डर किए हैं कि जो क्योंकि सिंध का जो कोस्ट लाइन है वो भी काफ़ी वसी है, तो वहाँ हुँ। से अगर हम पानी को क्लीन अप करके आवाम को पहुँचा सकें, देखिए कॉस्ट एंड बेनिफिट देखना होता है। इकोनॉमिकली अगर वायबल होगा तो हम बिल्कुल जो समुद्र का पानी है उसको भी साफ़ करके उसके प्रायोरिटीज़ थ्रू क्या भी हैं? पानी अगर हम पहुँचाएँगे। प्रायोरिटीज़ की बात करें, इस वक़्त की जो करंट गवर्नमेंट है, एक पहली अगर मुझे 3 प्रायोरिटीज़ आप गिनवा दें कि ये 3 इस वक़्त प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, मंसूबे ऐसे हैं जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप 3 पे हैं, वो क्या हैं? देखिए, इस वक़्त जो नंबर 1 है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, हमने एम्प्लॉयमेंट को मज़ीद जनरेट करना है, एजुकेशन पे हमारा फ़ोकस है और नंबर 1 पे तो मैं यही कहूँगा, जो हेल्थ पे हमने ऑलरेडी काम किया है और मज़ीद हमने काम करना है। पूरी पूरी दुनिया के अंदर अगेन मैं आपको एक ही हुँ। लाइन बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, बट ये सारी चीज़ें वेरिफ़ाएबल हैं। आप अगर सर्च करें, तो उसपे बड़े-बड़े आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि किस तरह से हेल्थ के ऊपर सिंध So ने your रैपिड first तरक्याती priority काम is किए हैं। an employment, the second one is education and the third one is health, right? नहीं मैंने हाँ, आपको रिवर्स में गिनवाया है। नंबर 1 इज़ हेल्थ, हेल्थ, नंबर 2 इज़ ओके। एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 इज़ एजुकेशन। एजुकेशन तो चले। वैसे तो अब हमारी हेल्थ की प्रायोरिटीज़ अगर आप आपकी टॉप 10-12 प्रायोरिटी चीज़ें मैं आपको हेल्थ है, गिनवा एक सकता हूँ। सेकंड, एक सेकंड, अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी हेल्थ है तो फिर हेल्थ के हवाले से अगेन इट इज़ लिंक्ड विद द क्लीन वाटर, बिकॉज जब लोगों को पानी साफ नहीं मिलता तो उससे हेपेटाइटिस और इस टाइप के बहुत सारे अमराज जो हैं वो जन्म लेते हैं। सेकेंडली हमने गुज़श्ता कुछ अरसे से ये देखा कि पंजाब में भी ऐसा हुआ लेकिन सिंध में बहुत ऐसा हुआ
के हॉस्पिटल्स, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़ लोग जो हैं वो HIV का शिकार हुए, और लोगों के साथ इस किस्म के सानेहात होते हैं कि बाद में वो बहुत बड़ा एक स्कैंडल बन जाता है। तो इन चीज़ों को किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे? नहीं, हेल्थ हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, तो फिर हमने NICVD जैसा एक अस्पताल बनाया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेथ्स पाकिस्तान में होती है वो दिल के अमराज से होती है। हम्म। उसकी वजह से हमने एक ऐसी चीज़ लाई है पूरे सूबे के अंदर जगह-जगह हमने उसके चेस्ट पेन यूनिट्स भी बनाए हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट ₹1 भी नहीं लेती है अपने मरीज़ से। और इसका फ़ायदा सिर्फ़ मज़े की बात ये है कि सिर्फ़ सिंध के शहरी को नहीं मिलता। अगर कोई KPK या पंजाब से भी आते हैं, और आते भी हैं, ये नहीं अगर आते हैं, हम्म। आते भी हैं। क्योंकि शनाख्ती कार्ड में थोड़ी हम देखते हैं कि वो फैसलाबाद का रहायशी है या वो मर्दान का रहायशी है। हम कहते हैं पाकिस्तानी है, आएँ और फिर हम उसका इलाज करके और इनको उसको फिर ये जो जो नीडी लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए, तो उनको कितना, क्या उनको मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की मुफ़्त, यही तो जाती मैं है? कह रहा हूँ, ये हाँ। इतनी देखें बड़ी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को आज तक नहीं पता। हम्म। और इस चीज़ को आप आपकी मदद से मज़ीद मैं आपकी ऑडियंस को पहुँचा रहा हूँ कि ये मुफ़्त ₹1 भी नहीं लिया जाता। और ठीक उनके है। दिल के जितने भी रिलेटेड उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी ट्रीटमेंट और चाहे वो की किसी भी जाती है। प्रोविंस से आए, ये पाबंदी नहीं किसी है भी कि। प्रोविंस से, ठीक। किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे लेबर हैं वहाँ पे सऊदी अरब हाँ। में और UAE में, और वहाँ पे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ फ्लाइट लेके आते हैं और NICVD से अपना इलाज करवा के फिर वापस सेहतियाब होके वापस जाते हैं, सऊदी अरब वापस जाते हैं या UAE वापस जाते हैं। और हेल्थ के अंदर हमने इस तरह की इक्विपमेंट लाई है जो कि अमेरिका के अस्पतालों में पाया जाएगा। कहाँ पे? वो है जिन्ना अस्पताल में। जिन्ना अस्पताल के अंदर जो साइबर नाइफ रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, हम्म। उसके ऊपर कितने आर्टिकल्स लिखे गए हैं, मैं आपको शेयर करूँगा, आप भी अपने ऑडियंस को पहुँचाएँ जी कि ज़रूर। जो फैसिलिटीज़ अमेरिका और यूरोप में दिया जाता है साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी, वो हम यहाँ पे कराची के अंदर हम्म। सिंध के और पाकिस्तान के आवाम को दे रहे हैं। ठीक। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल इसके के अलावा जो हाँ, जो जो छोटे शहर, जो कस्बे, जो गोठ हैं, वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं बेचारे जो कि क्योंकि ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा होता है और इमरजेंसी के अंदर पेशेंट होता है, बिलखसूस जो हामला ख़वातीन होती हैं, उनको ये इश्यूज़ होते हैं कि वो शहर तक जाने में ही जो है वो कई ज़िंदगियाँ चली जाती हैं। तो उसकी सहूलत के लिए आप क्या करें कि वहाँ गोठों के अंदर भी कोई सेहत के हवाले से फैसिलिटीज़ वहाँ पर भी तो दें आप। बिल्कुल दिए हमने। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरा अपना गाँव है, एक पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है, वहाँ पे हमने PPHI के साथ मिलकर वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट बनाया है, वहाँ पे मैटरनिटी होम्स हैं। और नॉर्मल जो अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हो, तो वो तमाम चीज़ें टैकल करने के लिए मौजूद हैं। उसके अलावा हैदराबाद में अस्पताल का नेटवर्क है, जामशोरों में है, पूरे सिंध में है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि जितने वसाइल हैं, उसके अंदर ही हमने काम करना है। हम्म। हमारा तो दिल ये भी चाहेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल शिकारपुर के अंदर हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाएँ, बट रिसोर्सेज़ भी होते हैं, रिसोर्सेज़ को देखते हुए मगर ये है कि एवरी पेशेंट के करीबी एक्सेस में कोई ना कोई बड़ा अस्पताल है। अगर जैसे शिकारपुर का भी कोई पेशेंट है, तो जिस तरह मैंने गम्बर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ज़िक्र किया, वहाँ पे जाके वो ट्रीटमेंट हासिल कर सकता है। अच्छा, और अभी चलिए, अब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और प्रायोरिटी जो आपने गिनवाई, थर्ड वन इज़ द एजुकेशन। तो एजुकेशनल आपका बजट कितना आपने रखा है, और कितना रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना आप समझते हैं कि इसको मज़ीद इसमें ऐड ऑन होना चाहिए, जिससे आपका जो टारगेट है क्या, ये भी मुझे बताएं, और आप अपना टारगेट अचीव कर सकेंगे। इतना बजट है, इतना ज़्यादा होना चाहिए, इस हवाले से कुछ तफसीलात बताएं। बजट मैंने ज़िक्र किया आपसे कि 220 मिलियन था, उसको हमने इंक्रीज़ किया, 350 मिलियन के लगभग हमने लाया है, तो दिस इज़ मोर देन अ 50% इंक्रीज़। और हम्म। हमारी प्रायोरिटी है तो हमने इतना इंक्रीज़ किया है। हमारा टारगेट तो इवेंचुअली यही है कि सिंध का हर एक बच्चा पढ़ा लिखा हो, और जो मॉडर्न दुनिया की, मॉडर्न ज़माने के जो चैलेंजेज़ हैं, जो जॉब मार्केट के जो चैलेंजेज़ होते हैं, उसको मीट करने के लिए हम रेडी करें। इसके ऊपर बिलावल भुट्टोज़ाई साहब ने ऑलरेडी CM साहब को डायरेक्शंस दिए हैं कि यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी सेटअप करें कि अगर रिवायती जैसे बैचलर और मास्टर्स डिग्री हर बच्चा फ़िलहाल ना भी ले सके, तो कम से कम एक जॉब मार्केट रेडी स्किल्स वो सीख सके, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, हम्म। कारपेंटर, प्लम्बर, या ड्राइविंग स्कूल्स, जिसमें आपको पता है आजकल तो ऐप्स भी आ गए हैं जिसके ज़रिए अगर आप एक गाड़ी
लोन पे ले लें या फाइनेंसिंग के थ्रू ले लें, तो उसको गाड़ी चला के अपनी आमदनी आप हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लान्स हैं और नज़र भी आ रहे हैं, इस पे इंशाल्लाह मज़ीद काम करते रहेंगे और एक दिन आएगा कि सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा सूबा सिंध ही उभर के निकलेगा अभी इंशाल्लाह। आपके पास कोई डाटा है जो आप शेयर कर सकें कि कितने स्कूल कॉलेजेस सिंध गवर्नमेंट ने हाल ही में बनाए हैं? जी, इस वक़्त डेटा मैं बिल्कुल चेक करके आपको बता सकता हूँ अगर आपके पास टाइम है, मगर आई थिंक मैं डेटा के साथ आपको और आपके ऑडियंस को बोर नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ़ इतना बता सकता हूँ कि सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं हुँ। एजुकेशन के ऊपर और चलिए इंशाल्लाह हम इसके डेटा के रिज़ल्ट आपको आने हवाले वाले से एक समय। अलग से रख लेंगे जिसमें हम एजुकेशनल और हेल्थ के हवाले से प्रॉपर वो डाटा के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़रा तैयारी करके आइएगा और मुझे भी बताइएगा, ऑडियंस को भी बताइएगा कि ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है, ये काम ऑन ग्राउंड कितना है और बातों तक कितना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनका जो तर्ज सियासत है उसके हवाले से एक ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के साथ एक बड़ा उनका क्लैश रहा है और है भी सही। आपको क्या लगता है कि वो जो कराची की तरक्की है या सिंध के अंदर जो तरक्की है उसके अंदर क्या वो कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स उनका आपको रोल नज़र आता है फ्यूचर में चल के, वो कुछ कर सकते हैं या उनका कोई किरदार नहीं है? और फिर मुत्तहिदा की बात मैं इसके बाद आपसे पूछूंगी। नहीं देखिए पीटीआई को तो बार-बार मौका दिया गया था माज़ी के अंदर कि हम्म। आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू अपना किरदार अदा करें। 2022 में भी जब उनकी गवर्नमेंट रिमूव की गई थी, तो उनके पास एक बड़ा अच्छा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी था कि उनके जो बानी चेयरमैन थे, वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतर गए भी थे, तो एमएनए तो थे ना, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के अपना एक भरपूर किरदार उस वक़्त भी अदा कर सकते थे। फिर उसके बाद जो इलेक्शंस आए भी 2024 में, हम्म। उसमें भी उसके जो रिज़ल्ट्स उनको तो कबूल ज़ाहिर-सी बात है नहीं होंगे क्योंकि वो हारे हैं। पर जितने भी उनको सीट्स मिली हैं, वो भी अच्छी खासी सीट्स हैं, 90 से प्लस उनकी सीट्स हैं इस वक़्त भी और लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन अभी भी पीटीआई का ही है, तो वो एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर और अपनी वोटर्स के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए, वो ये है कि उनका जो चेयरमैन है, उसको जिसको प्रूवन सज़ा दे दी गई है कि उसने कितनी एम्बेज़लमेंट और करप्शन की है, हम्म। उसके बाद भी वो चाहते हैं कि नहीं उसको जेल से निकाल के डायरेक्ट उसके घर उसको पहुँचाएँ और उसको इवेंचुअली फिर उसके बाद कहेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दो, तो ऐसा नहीं होता। ये एक सॉवरेन कंट्री है पाकिस्तान, इसका एक कानून है। कानून की बालादस्ती को इस तरह का उसका मज़ाक नहीं उड़ाया जा सकता है और कोई ये बनाना रिपब्लिक तो है नहीं या कोई अफ्रीका का कोई मुल्क सोमालिया या सूडान तो हम्म। है नहीं कि इस तरह की चीज़ें हों, तो अच्छा, यहाँ पे नादिर कानून साहब मुझे फ़ॉलो। ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत के हवाले से जो बड़े डिसीजंस होते हैं, वो कितने हद तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिपेंडेंटली लेते हैं या उन बिग डिसीजंस के अंदर जो है चाहे वो पॉलिटिकल हो या चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट के हवाले से हो, उसमें सदर आसिफ अली जरदारी का भी कोई किरदार होता है? ज़ाहिर-सी बात है देखें बिलावल साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। सदर ज़रदारी साहब उनके वालिद भी हैं और पीपल्स हम्म। पार्टी के इस वक़्त तो टेक्निकली क्योंकि वो मुल्क के सदर हैं तो पीपल्स पार्टी के तो सदर नहीं है मगर वो पीपल्स पार्टी के सदर भी थे जब हम इलेक्शन कैंपेन हमने कंटेस्ट किया था और जीत के आए जी। थे और उन्होंने हल्फ भी उठाया था एज़ एमएनए और ज़ाहिर-सी बात है जो उनका तजुर्बा है आसिफ ज़रदारी साहब का, उससे बिलावल साहब बेनिफिट ही करते हैं। यानी तो उनकी मशवरा मुशावरत तो कर शामिल होती है बड़े मंसूबों में? 100% ओके, 100% ठीक। मगर फाइनल एक डिसीजन लास्ट क्वेश्चन बिलावल आपसे भुट्टो जानना साहब का ही होता है। चाहूँगी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ मामलात इस वक़्त कैसे चल रहे हैं? और कराची के हवाले से आप क्या देखेंगे? उनका उनका रोल जो है, माइनस अल्ताफ़ हुसैन, कितना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो प्रोडक्टिव है? देखिए एमक्यूएम जो है हमारे माज़ी में हमारे एलाइज़ भी रहे हैं, हुँ। हमारे साथ हुकूमतों के हिस्से भी रहे हैं और अभी भी उनकी अच्छी खासी उनकी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट के अंदर। तो उनकी जो पुरानी सियासत थी वो तो बोरियों की और गोलियों की सियासत थी। उससे हुँ। तो बहुत ही बेहतर सियासत अभी कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अभी भी वो कभी-कभार ऐसी चीज़ें कह कभी-कभार बोरी देते का हैं। ज़िक्र कर लेते हैं क्या? नहीं, नहीं, बोरी का ज़िक्र नहीं करते हो, अच्छा। कभी-कभार ऐसी तनकीद करते हुँ। हैं सिंध हुकूमत पे और सीएम पे जो कि जायज़ नहीं होती हुँ। और ज़ाहिर-सी बात है उनको भी अपनी जो पॉलिटिकल एक कहते हैं ना लाइफ़ उसको हुँ। बहाल करने के लिए इस तरह की चीज़ें अगेन मैं वही कहूँगा ना कि अगर आप अच्छी मुस्बत बातें करते हैं तो शायद उस तरह से वायरल नहीं होते। पर हुँ। अगर आप बेशक झूठी तनकीद करें और प्रोपेगेंडा करें तो उससे फिर आपकी सियासत को शायद थोड़ा-सा फ्यूल मिल जाता है कुछ और हफ्तों के लिए।
मगर एमक्यूएम से उम्मीद हमारी यही है कि वो एक मुस्बत अपना रोल अदा करें और अगर ये है कि उनको एक मौका मिला है दोबारा से, क्योंकि उनकी सियासत तो मर चुकी थी जब से उनके बानी को हम्म। उनसे दूर किया गया था। मगर अब की जो सेटअप है एमक्यूएम की, उसमें बड़े तजुर्बेकार सियासतदान हैं, चाहे खालिद मकबूल सिद्दीकी हम्म। हों, चाहे फारूक सत्तार या दीगर हों। हम्म। उनको चाहिए कि अपने वोटर्स के लिए अच्छा एक मुस्बत किरदार अदा करें और सर्व करते रहें जहाँ-जहाँ सिंध हुकूमत उनकी अच्छी तजावीज़ और अच्छे पॉज़िटिव मुतालबे मान सकेगी, वो बिल्कुल मानेगी। हम कभी भी फ़र्क नहीं रखते कि ये पार्टी हमारे मुख़ालिफ़ रही है या हमारी एलाय रही है। जहाँ पे भी आवाम की अ, अच्छाई के लिए कोई भी सजेशंस होती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ज़ाहिर-सी बात है उनको टेक अप भी करती है और उसपे डिलीवर भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे इस पॉडकास्ट में आज में मौजूद थे। और बकौल उनके कि जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं सिंध हुकूमत की, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, उस हवाले से फुल फ्लेज काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है ये कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस में बकौल नादिर गबोल साहब सिंध जो है वो सूबा सबसे आगे है। ताहम सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव ना होने की वजह से लोगों को सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।